हाँ, तो हम आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, भाई हेडिंग में 2 भी शामिल है, पढ़ेंगे। इन शॉर्ट इसे कहते हैं SN2। SN2 यहाँ पर 2 का मतलब अपनी तरफ से निकालने की कोशिश नहीं करनी और ना ही 2 का मतलब पे अभी इतना फोकस करना है। अब सुनो, ये रिएक्शन है एक सिंपल सी। ये आपको कभी समझ में आया हो ना आया हो, अब आ जाएगा। बस पिछला टॉपिक कार्बोकेटायन पढ़ा होना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो रेस्ट इन पीस। एक्वस KOH, तो मैंने CH3Cl में एक्वस KOH डाला, तो इससे आपने देखा है कि ये बनता है CH3OH और ये जो भी KCl। इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों? अभी हमारे लिए यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, आगे जाकर आपको सब पता लगने लगेगा। क्योंकि K पर प्लस चार्ज है और OH पर माइनस, तो OH क्या है? एक पॉजिटिव लविंग चीज है। ध्यान दो इस बात पर, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। OH पर नेगेटिव चार्ज है, तो OH जो है वो पॉजिटिव लविंग है, और पॉजिटिव लविंग चीज को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव चार्ज से है और फाइल मतलब लविंग। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसने Cl को यहां से हटा दिया और उसकी जगह खुद जुड़ गया। OH माइनस न्यूक्लियस लविंग, यानी न्यूक्लियोफाइल, यानी पॉजिटिव लविंग। तो OH माइनस एक पॉजिटिव लविंग चीज है जिसने Cl को हटा दिया और Cl की जगह खुद जुड़ गया। तो OH ने Cl को हटाया और Cl की जगह जुड़ गया, तो OH ने सब्स्टिट्यूशन किया है ना, एक को हटाना खुद जुड़ जाना। OH ने Cl को उसकी जगह से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसलिए इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये बड़ा आसान टॉपिक है, बस सुनना आराम से होता है, इसमें कोई तेजी नहीं दिखानी है। 2 चीजें होती है, देखो, एक हड़बड़ा के बोलना और एक तेज बढ़ाना, दोनों में फर्क होता है। मैं तेजी बढ़ाऊंगा मगर मैं बोलूंगा आराम से। देखो, अब ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, सुनना ध्यान से, यही वाला जो है ऊपर वाला, ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड है। कितने डिग्री है ये? 0 डिग्री। तो जब इस पर OH माइनस अटैक करता है तो कहां? जाहिर सी बात है ये बॉन्ड पोलर है, क्योंकि क्लोरीन 17वें ग्रुप में आती है पीरियोडिक टेबल में, राइट साइड। राइट साइड में जो एलिमेंट आते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस पर प्लस माइनस चार्ज बना हुआ है, डेल्टा माइनस, अधूरा माइनस, इस पर अधूरा प्लस। तो OH माइनस इस पे अटैक करता है, इस कार्बन पे। मगर एक चीज देखिए कि कार्बन
4 ही बॉन्ड बनाता है। अब OH माइनस अगर यहाँ अटैक कर दे तो ये 5वां बॉन्ड बन जाएगा। तो 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बना सकता, यानी Cl को हटना पड़ेगा यहां से। लेकिन इसे हटाइए। अब सोचिए कि अगर Cl पहले से हट जाता है, अगर Cl पहले से हट जाता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl माइनस। ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है? 0 डिग्री। और आपने जो सीखा है उस हिसाब से ये अनस्टेबल है, और जो चीज अनस्टेबल होती है वो जल्दी से बनती नहीं है। यानी अगर मैं हिंदी में स्टेटमेंट लिख दूं कि अगर यहां से, समझाने के लिए कुछ भी चलेगा शुरुआत में, तो अगर यहां से क्लोरीन हटता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और 0 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। जो खुद को स्टेबल नहीं रख सकता, यानी ये बनेगा ही नहीं। यानी कि इसका बनना मुश्किल है, नामुमकिन सा बोलो, इसका बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आया ही बात समझ में? पहले ये बताओ। जल्दी। तो ये डिपेंड करता है कार्बोकेटायन वाले टॉपिक पर। अगर आपको कार्बोकेटायन वाला टॉपिक आता है तो ये समझ में आएगा। जो 2 रिकॉर्डिंग है, अभी भी आप क्या कर सकते हैं, वो दोनों रिकॉर्डिंग देखिए, इसे देखिए, तब ये समझ में आएगा। अब आप ये कहें कल मेरा पेपर था तो मैं अब्सेंट था, तो भाई इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा ना कुछ। पेपर तो था लेकिन मैं कैसे समझाऊंगा, या कोई बात कैसे समझ में आएगी? वो सब काम एक साथ करने होते हैं, पेपर भी देना होता है, क्लासें भी नहीं छोड़नी होती है। ठीक है जी। तो ये आपने बोला कि आपको समझ में आया, अब ध्यान से देखना। तो इसका मतलब क्लोरीन पहले से नहीं हट सकता, क्योंकि अगर क्लोरीन पहले ही हट जाए OH के जुड़ने के लिए तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और ऐसे में वो कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो मैं लिख के इसे ऐसा दूंगा कि ये आपको समझ में आए जल्दी। अब सुनना, यहां पर देखना इस सिचुएशन को। तो ये कार्बन खड़ा है, तो अब सोचना है इस बारे में। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, 4 बॉन्ड है, स्टार्टिंग में हाइब्रिडाइजेशन समझाया था एक दिन। 4 सिग्मा बॉन्ड है, टेट्राहाइड्रल आता है ये सब, sp3, वो देखेंगे बाद में। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस, तो OH माइनस इस पे अटैक करने वाला है। मगर क्लोरीन पहले से नहीं हट सकता, तो फिर क्या होगा? देखो होगा ये, पहली बात तो ये अटैक सामने से नहीं होगा, उल्टा हो गया ये। सामने से क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन क्लोरीन काफी करीब होते हैं, फिगर में दूर दिख रहे हैं, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और सामने से अटैक का मतलब है रिपल्सन।
OH माइनस के लिए। तो OH माइनस सामने से रिपल्सन, सामने से अटैक नहीं करेगा, अटैक होगा पीछे से, यहां से C प्लस पर। लेकिन ये क्या पांचवा बॉन्ड बन जाएगा? नहीं, होगा ऐसा कि ये बॉन्ड आधा टूटेगा और ये बॉन्ड आधा बनेगा, कुछ ऐसा। यानी 1 2 3 3.5 और इसका बनने वाला 4। क्या बॉन्ड आधा भी होता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होता। आपने बॉन्ड ऑर्डर नहीं पढ़ा चौथे चैप्टर में 11th में? बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है, आधा भी आता है, 2.5 भी आता है। यानी ऐसा होगा कि ये बॉन्ड जैसे ही बनना स्टार्ट होगा तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक होता चला जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि कार्बन पर प्योर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो अब भी है, प्योर पॉजिटिव बिल्कुल प्लस चार्ज नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमेशा कार्बन पर 4 बॉन्ड बने ही रहेंगे। ये समझ लो कि ये थोड़ा सा वीक होगा तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो बीच का फिगर कुछ ऐसा होगा, C H H H, ये आधा हो गया बॉन्ड, ये वीक होता जा रहा है और ये समय के साथ स्ट्रांग होता जा रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं, कुछ बातें हैं यहां पर जो लिखने वाली हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले एक चीज समझा लें। तो पहले इसकी शेप थी 109 डिग्री, sp3 टेट्राहाइड्रल। हाइब्रिडाइजेशन तो अब भी वही है, मगर शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 5 बॉन्ड पेयर है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 11th की वेस्पर थ्योरी देखना, इंपॉर्टेंट है ये बात, शेप। अब देखो, समय के साथ यह वीक और टाइम के साथ ये स्ट्रॉन्ग, और फाइनल पिक्चर होगी ऐसी, C H H और H और ये OH और ये Cl माइनस। तो ये है SN2, इसे SN2 कहते हैं। ये एक ही स्टेप में होता है, इसमें 2 स्टेप नहीं है। 2 स्टेप का मतलब कि पहले Cl हटता और बाद में OH जुड़ता। 2 स्टेप सुनो, पहले Cl हटता बाद में OH जुड़ता, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर एक ही साथ Cl भी उसी समय हटा है और OH भी उसी समय जुड़ा है। तो ये सिंगल स्टेप में हो रही है, टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर साफ है। अब ये देखिए कि यहां से अटैक, ये लिख के दे रहा हूं मैं, पूछ लेता है वो, यहां से अटैक इसलिए हुआ है क्योंकि Cl माइनस साइड से OH माइनस को रिपल्सन फील होगा। अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखें तो मॉलिक्यूल पलट गया है, ध्यान से देखो। पलटने का मतलब ऐसे, ध्यान से देखना इसे, इस टॉपिक पे पकड़ बनाना अपनी। पकड़ क्या है? सिंपल है बहुत, मैं तो लिखता ही सिंपल हूं, Cl। अब ये मॉलिक्यूल ऐसा हो गया है जैसे मिरर इमेज। मिरर में Cl तो ऐसे ही दिखेगा, H ऐसा दिखेगा। अगर आपको मिरर इमेज नहीं आती है बनानी तो कुछ कहूं, ये मिरर इमेज है, देखो ये दोनों एक दूसरे की, दिख गया? पलट गया। अब ये पलटा कैसे है? देखो, हुआ ऐसा कि
हुआ ऐसा कि पहले ये मॉलिक्यूल ऐसा था, पहले ये मॉलिक्यूल ऐसा था, ध्यान से देख लो, Cl सामने था ऐसे, OH माइनस ने पीछे से अटैक किया, तो रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल ऐसा हो गया सीधा। अब ये इतना अच्छा नहीं बन पाएगा क्योंकि पेन सारे एक ही जैसे नहीं है, ऐसा हो गया ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये हटा तो ये पीछे चले गए, तो ये ऐसा हो गया, यानी ये छाते का पलटने जैसा हो गया। पहले ये मॉलिक्यूल ऐसे था, ऐसे, पहले ये ऐसे था यहाँ पर, और बाद में ये 3 तो चले गए पीछे, और ये आ गया आगे। इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जाना, इन्वर्जन, जैसे मिरर इमेज बन जाती है, बना के दिखाया तो मैंने तुम्हें मिरर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब SN1 कौन दिखाता है ये देखना। अब मैं क्या करता हूं, 0 डिग्री SN1, SN2 सॉरी, SN2 कौन दिखा रहा है, 0 डिग्री। तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर मैं 3 डिग्री लेता तो उसे SN2 दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लो इसका। जैसे मैं 3 डिग्री लेता हूं, तो मैंने लिखा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री क्या लेता हूं, ये भी एक सेंस वाली बात है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेने पर, अगर मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेता हूं, जैसे ये 3 डिग्री है, ये मैंने खोल के बनाया है ना ताकि दिखे टेट्राहाइड्रल है। ये सामने रखा है ताकि, क्योंकि इसकी रिएक्शन है, ये हटेगा, तो ऐसे बनाना है इसको, किताब में दिख जाएगा आपको, टॉपिक दिखा दूंगा मैं। ये 3 डिग्री है एल्काइल हैलाइड, क्योंकि क्लोरीन जहां पर जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है। इसमें क्या समस्या है, देखो देखो, OH माइनस यहां से अटैक करना मुश्किल है क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव है, और आने वाले नेगेटिव दोनों पास आ जाएंगे, तो यहां से रिपल्सन है, तो यहां से तो ग्रेट रिपल्सन, अटैक नॉट पॉसिबल। कोई मॉलिक्यूल, कोई OH माइनस यहां से पहुंच जाए तो उसकी गारंटी नहीं है, वैसे ये पॉसिबल नहीं है हमारी स्टोरी के हिसाब से। पीछे से क्या समस्या है, पीछे से समस्या है इस बार पीछे छोटे हाइड्रोजन एटम नहीं है, इस बार पीछे हैं कार्बन, और कार्बन पे जुड़े 3-3 हाइड्रोजन, यानी पीछे तो जगह ही नहीं है अटैक करने की, ये किले की तरह बंद है पीछे से ऐसे। इस हिस्से को कहते हैं कि ये तो स्टेरिकली छुपा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अटैक कैन नॉट टेक प्लेस फ्रॉम हेयर। तो फिर क्या किया जाए ऐसे में, ऐसे में तो एक ही काम हो सकता है कि यहां से Cl हटे, और तब ये सामने वाला अटैक आसानी से हो सकता है। तो यहां हम ये नहीं दिखाएंगे कि इसका दोष करते हैं। हाँ सर, एक वेटिंग रूम में
9:30 बज रहे हैं यार। तो हम यहाँ पर ये नहीं दिखाएंगे कि अटैक मतलब ये पॉसिबल कैसे होगा, मगर हमने ये दिखाया यहाँ पर कि यहाँ पर Cl माइनस के जुड़े रहते हुए, ये लिख के देता हूं मैं कि Cl माइनस के जुड़े रहते हुए OH माइनस का अटैक इम्पॉसिबल है। क्लियर है मेरी बात की नहीं? तो यानी मैंने ये सीखा, सुनो मेरी बात, हमने ये सीखा कि जो 0 डिग्री है वो SN2 आसानी से दिखाता है, 1 डिग्री में मुश्किल होगा, 2 डिग्री में और मुश्किल होगा, 3 डिग्री में और मुश्किल होगा। और इसका कारण है, मैं लिख देता हूं, SN2 डिग्रीज इस तरफ, या पॉसिबिलिटी ऑफ SN2 वो होता है जिसमें Cl हटे ही ना, जो पहले सिखाया है इसके। पॉसिबिलिटी ऑफ SN2 डिक्रीज, तो SN2 की पॉसिबिलिटी कम है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बताओ आया ये समझ में ढंग से? बहुत ढंग से बता रहा हूं मैं एक ही बारी में। अरे स्टेरिक हिंड्रेंस पहले तो निखिल 11th क्लास में आता था, शुरुआत हुई थी इसकी आनी, और मैंने बोला स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है छुपा होना, किसी चीज का ढका होना। अब 1 मिनट रुक जाओ बस, है 1 मिनट, मुझे बस बाहर का ताला खोलना है। जब तक तुम इसे देखो और सोचो, है ना, सोचना जरूर इसे देख के।
हाँ तो जी कोई सवाल है तो पूछिए, कोई सवाल है तो पूछिए जल्दी, फिर मुझे आगे चलना है। तो ये SN1 का ऑर्डर जरा, SN2 का ऑर्डर जरा ध्यान से देखो, है ना। अब आ जाइए SN1 पर। देखो ऐसा होता है कि जैसे 0 डिग्री है तो वो तो हमेशा ही 0 डिग्री जो होता है ना वो हमेशा का मतलब भी यहाँ 90% ही है, ऑलवेज SN2 दिखाएगा। अब जैसे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री दोनों दिखाता है, SN1 भी, SN2 भी, SN1 भी। SN1 क्या होता है वो पता चलेगा, मगर ज्यादा SN2, ज्यादातर मॉलिक्यूल SN2 फॉलो करेंगे। 2 डिग्री मोर SN2, मोर SN1, लेस SN2, ऐसे होता है ये। कुछ मॉलिक्यूल SN1 फॉलो करेंगे, कुछ SN2। ये मोस्टली SN2, मोस्टली क्या मतलब सारे ही ऐसे, मोस्टली का ही मतलब यही है, समझ लो। SN1 मोस्टली SN1, तो ये जो है SN2 से SN1 की ओर भाग रहा है। अब ये देखना SN1 आसान है, SN1 बहुत। अब SN1 में क्या होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1। ये तो बड़े आसान टॉपिक है यार, ये कुछ मैं तो इनका बिल्कुल खास ध्यान रखता हूँ कि इसके क्वेश्चन हो जाए। 1 SN1 टेक प्लेस इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होती है ना। कभी हिसाब मत लगा लेना कि 1 का मतलब 1 स्टेप, कभी ये मत कहना कि ये 1 क्यों लिखा है 2 पे। मैंने अभी शुरुआत में ये बात बोली कि ये 1 2 अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने 4th चैप्टर नहीं पढ़ा, सिलेबस में नहीं आया 4th चैप्टर इस टर्म के, इसलिए। टेक प्लेस इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होती है। कैसे, जैसे ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में क्या समस्या आ रही है कि पीछे से तो अटैक के लिए स्टीरिक हिंड्रेंस है, ढका हुआ है काफी। 2 डिग्री थोड़ा कम ढका होता है लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम तो होती होगी पीछे। तो OH माइनस सामने से अटैक कर नहीं सकता, अभी मैंने आपको समझाया। तो इसमें जरूरी है कि पहले Cl हटे, ये टेट्राहाइड्रल है, शेप पर ध्यान देना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब क्लोरीन अगर हट जाता है तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है कि इससे प्लस चार्ज आ जाएगा। मगर क्या दिक्कत है इसे प्लस से, ये बनने में, ये क्लोरीन को जाने देने में कोई नखड़े नहीं करेगा, रोएगा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और ये तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश करेंगे, इस तरफ, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। जब इसे इलेक्ट्रॉन यहां से ज्यादा इसमें क्रिएटिविटी करूंगा तो समझ नहीं आएगा तुम्हारे क्या लिखना है। यहां इलेक्ट्रॉन देना, यहां देना, तो इससे प्लस चार्ज घट जाएगा। और एक तो प्लस चार्ज घट जाएगा
ऊपर से प्लस चार्ज घूमेगा अल्फा हाइड्रोजन पर। घूमता कैसे है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये बात नहीं बता रहे हैं कि घूमता कैसे है, मैंने कहा आप बेवकूफ है, हमने पहले ही दिन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा दिया था कि घूमते कैसे हैं। 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वेरी स्टेबल चीज है। ये जो चीज स्टेबल होती है वो जल्दी बन जाती है भाई, ये इसी फॉर्म में टिका रह सकता है, तो ये बनने में नखरे नहीं करेगा। अब सवाल है अटैक। अब इस पे अटैक दो तरीके से होगा, वहां बनाना पड़ेगा। इसको नीचे लेके यहां ले आओ, वो लिखा रहने दो, सही लिखा है। अब इस पर अटैक दो तरीके से हो सकता है। तो पहले तो ये बन गया, प्लस, तो ये तीन ही बॉन्ड रह गए ना, तीन बॉन्ड में टेट्राहाइड्रल थोड़ी रहेगा, तीन सिग्मा बॉन्ड में तो ट्राइगोनल प्लानर। एक 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लानर। अब अटैक दो तरीके से हो सकता है, देखो, फ्रंट से। अब तो ये फ्री हो गया ना अटैक करने के लिए भाई, OH माइनस अब दोनों जगह से अटैक कर सकता है, सामने से और पीछे से। मगर क्या अटैक इक्वल होंगे, ये देखने वाली बात है। सामने से अटैक कम होगा क्योंकि यहाँ पर पहले Cl माइनस थी और वो हटा भी यहीं से ही होकर गया है ना। तो फिर भी यहाँ से जिस समय वो हट रहा होगा और OH माइनस उस समय जब अटैक कर रहा होगा, तो सामने से Cl माइनस प्रेजेंट होने से OH माइनस को फिर भी रिपल्सन होता है। हालांकि इसमें Cl माइनस हट रहा है, आप ऐसा सोचिए जैसे Cl माइनस हट के जा रहा है, तो यहीं से ही जा रहा है ना, तो OH माइनस इस जगह को अवॉइड करता है, इसलिए पीछे से अटैक ज्यादा होते हैं, मोर अटैक। मगर आगे से भी होते हैं और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है, जब अटैक फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से होता है, तो ये मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। उसे देखो, उसे इसका अपोजिट बनेगा, इसका तो कुछ अपोजिट है ही नहीं, इसका अपोजिट बनेगा। देखो अपोजिट कैसे, इसकी मिरर इमेज बनाना। सी, मिरर में CH3 इस तरफ चला जाएगा, ऊपर वाला, ये वाला ऐसे दिखेगा। आप सीख जाएंगे बनाना, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ये इस तरफ, और यहां जुड़ जाएगा अपोजिट साइड, पीछे की तरफ OH माइनस। तो ये तो हो गया इन्वर्जन, इसे कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन वाले मॉलिक्यूल ज्यादा बनेंगे। और अगर अटैक यहीं से होता है, सामने से ही, तो वो ही बन जाएगा। उसे उतार लो, CH3 CH3 CH3, यहीं पे लगा दो OH। इसे कहते हैं रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन वही है और ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, इन्वर्जन। इसमें दोनों चीज, लेकिन इसमें दो स्टेप का है, दो ही तो है। ये फर्स्ट स्टेप है, यहां से लेके यहां तक। अरे ज्यादा लाइनें बना दूंगा तो अरे समझ जाओ यार, ये एक स्टेप है। यहां से पहले Cl हटा, फिर OH माइनस ने अटैक किया, ये दो स्टेप है, टेक प्लेस इन टू स्टेप। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि इसके लिए जरूर यहां लिखना था और ये जगह ही भर गई। इसके लिए जरूरी क्या है कि कार्बोकेटायन बनना और कार्बोकेटायन खुद को स्टेबल बनाए रखें। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 इंक्रीज होगी।
क्योंकि इस तरफ जाने पे दो चीजें हो रही है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज हो रही है, दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से फिर सीएल को हटना ही पड़ता है, क्योंकि फिर ओएच को सीएल के लगे रहते हुए अटैक करना मुश्किल होता है। तो इस तरफ जाने पर भीड़ भी बढ़ रही है, तो जरूरी है कि सीएल हटे, हैलोजन हटे, और दूसरी बात इस तरफ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो सीएल को हटने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटायन जो बनेगा वो काफी स्टेबल होगा। तो ठीक उल्टा हो गया SN1 SN2 एक दूसरे का। इन्वर्जन रिटेंशन पे गौर करना, बाद में नहीं फिर कहना कि ऐसा है वैसा है। स्क्रीनशॉट लो। आया समझ? जी क्वेश्चन करेंगे इसके सारे जितने भी हैं, तो यहीं खड़े रहिए। देखिए पहला नंबर बता दूं जी, सारे क्वेश्चन मैं अपने हाथ से निकाल चुका हूँगा, तो आप ये ना कहिएगा कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए या नहीं हुए। मैं आप बता रहा हूँ ना आपको कि आप लापरवाही करेंगे तो आपको कोई देखेगा थोड़ी, आपका पीछा कोई नहीं करेगा, आपको पीछा क्लास का करना है। अब आप चाहते हैं क्लास हमारी तरह से चले, तो ऐसा नहीं होगा। और इस चैप्टर में अब आज के बाद 3 क्लासें लगेंगी। एक संडे क्लास लेंगे, हम संडे ही लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि बीच में तो पूछेंगे कि एक्स्ट्रा क्लास की, तो बच्चे इतनी चीजें बता देंगे कि विश्वास ही उठ जाएगा एक्स्ट्रा क्लास को। तो संडे में इसके एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ये संडे तक चल जाएगा चैप्टर। संडे में इसके क्वेश्चंस हो रहे होंगे एक्सरसाइज के जो बचे हुए हैं। कन्वर्जन तो मैंने करा दिए थे सारे, एक तो टेंशन ही नहीं है, कन्वर्जन मैंने सारे करा दिए थे, तो जो बच्चे हैं वो कराएंगे। और ये भी आप जोड़ते रहना जो जो करा चुका हूं। एग्जाम्पल 10.6 क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक छोटी सी बात मैंने समझाई नहीं है, लेकिन वो हैंड टू हैंड समझ में आ जाएगी। कह रहा है CH2Cl और Cl, इन दोनों में एक और ऑप्शन है, दोनों ले लो। ये 2 क्वेश्चन है, ए बी है, ये सॉल्व करके दे रखे हैं। ए बी आई Cl पूछ रहा है कि इन दोनों में कौन SN2 जल्दी दिखाएगा। रुको 1 मिनट, इन दोनों में SN2 कौन जल्दी दिखाएगा। देखो क्लोरीन जहां जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। क्लोरीन इससे जुड़ा है और ये कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि ये 2 जगह जुड़ा है। तो 2 डिग्री वाला कम दिखाता है SN2, 1 डिग्री वाला ज्यादा है। ये क्वेश्चन आया है पेपर तक बहुत ज्यादा है। इन दोनों में SN2 कौन जल्दी दिखाएगा। इसमें क्या चक्कर है, आयोडीन यहां जुड़ा है, ये कंपाउंड है ऐसे CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 I, ये है ये। तो ये जहां जुड़ा है ये कार्बन 1 डिग्री है, यहां आ जाओ CH3 CH2 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 Cl, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन आयोडीन का बॉन्ड लंबा होगा, आयोडीन बड़ा एटम है, तो ये बैटर्ड लीविंग ग्रुप है, ये जल्दी हटेगा।
बेटर लीविंग ग्रुप, और जितनी जल्दी आई हटेगा उतनी आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। तो मोर SN2, ये जल्दी दिखा देगा SN2। वैसे भाई डिग्री के हिसाब से तो दोनों सेम ही है, मगर आयोडीन जल्दी हटेगा। आयोडीन के बॉन्ड लंबे होते हैं। अरे HI लंबा होता है, HF छोटा होता है। जितना एटम छोटा होगा बॉन्ड छोटा होगा, तो ये ज्यादा SN2 दिखाएगा। अगला वाला कठिन क्वेश्चन है 10.7, मगर मैंने इसकी तैयारी ऐसी की है टॉपिक समझा के कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन ऐसे दिया है इसमें, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये फॉर्मूला है C4H9Br। एक ब्रोमीन जुड़ा है और ये 4 कार्बन है ब्यूटेन की वजह से। अब आप इसमें देखिए कि इसके 4 क्या बन सकते हैं, देखना ध्यान से। मैंने आपको सिखाया है कि 4 कार्बन वाली 2 ही चेन बनती है। एक बच्चे ने कहा नहीं हम तो तीसरी भी बना लेंगे। इसी से देखना सर, हम अभी तीसरी बना देंगे। देख, उसने कहा 1 मिनट रुको सर, यहां लगाना, यही तो बन गया। उसने कहा और रुको रुको रुको, यहां लगाना, यही बन गया। उसने कहा अब की रुको, यहां पर लगाना, ये बन गया। उसने कहा रुको रुको सर, यहां लगाना, ये बन गया। 2 ही चेन बनेंगी, लेकिन इस पे ब्रोमीन की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। एक बार ब्रोमीन यहां लगा लो तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। यहां लगा लो 2 ब्रोमोब्यूटेन। मगर अगर आप यहां लगाते हैं तो ये भी 2 ब्रोमोब्यूटेन ही होगा फिर, और यहां लगाते हैं तो 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये 2 ही पोजीशन है। इसमें मैंने यहां लगाया Br है ना, 1 2 3। ज्यादा परेशानी हो तो क्वेश्चन को ध्यान रख के जाओ ना कि ये वाला था 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां लगाओगे यही बन जाएगा, यहां लगाओगे यही बनेगा, यहां अलग बनेगा। 4 हो गए जी। इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। पेपर में आप हाइड्रोजन लगा के आना, कभी कुछ का कुछ हो जाए, काट के एक साइड पहुंचा देगा क्वेश्चन को अगर आपने इस पे हाइड्रोजन ही लगाए। इन्हें ऑर्डर में लगाना है, मैं पढ़ लू किस ऑर्डर में लगाना है। इन्हें लगाना है, आराम से करना है क्वेश्चन, SN1 के ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 आप लगा लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर दे दो। मैं तो ये देखता हूं कि जो बच्चे यस नो का आंसर नहीं कर पाते हैं उनकी फरमाइशें कितनी होती हैं ठीक से। ये भी एक सोचने वाली बात है। ये नहीं बता पाएंगे कि यस नो में ठीक से कि क्या आ रहा है समझ, क्या नहीं। अबे यस सर क्या, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, पढ़ू मैसेज। अरे क्लियर नहीं भाई, इसे ऑर्डर में लगाना है ABCD को। क्या क्लियर, क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, इसे ऑर्डर में लगाओ। SN1 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक मिनट में लगा दो।
पुष्पेंद्र ये सही है। मैथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रही हो तुम इसमें। अब तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगी तो वो कट नहीं जाएगा पेपर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है वो। तो सबसे जल्दी 3 डिग्री दिखाएगा SN1, तो डी। डी से स्लो 2 डिग्री दिखाएगा, यानी बी। बी से स्लो दोनों ही 1 डिग्री है, मगर इस 1 डिग्री से अच्छा ये है SN1 के लिए, क्योंकि इसमें ये जो कार्बन पास आ गया है ये इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा रहा है। सिखाया था मैंने आपको सोच समझ के बाद। पहले यही कार्बन इलेक्ट्रॉन्स यहां से पुश करता था, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता था। ये इलेक्ट्रॉन पुश करता था, प्लस चार्ज आ जाता था, तो प्लस चार्ज को समझ लो दोबारा से कि BrSN1 दिखाने का मतलब है कि कार्बोकेटायन बनना। तो अगर कार्बोकेटायन बनता है तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन पुश करने में इसका इफेक्ट तो काफी कम रह जाएगा, ये काफी दूर है, चौथे नंबर पर है। लेकिन अगर इसे उठाकर थोड़ा पास लगा दिया जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन पुशिंग एबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और ये प्लस चार्ज को फिर डिक्रीज कर पाएगा। ये दोनों तो कर ही रहे हैं ये, और इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। ए बी में से सी, ए सी में से सी अच्छा है और सबसे खराब है ए। आगे समझ आ गया होगा? अगर कोई सवाल है तो पूछो, फिर चल रहे हैं आगे। ए सबसे खराब है, सी उससे अच्छा है, बी उससे अच्छा, डी उससे अच्छा। बस देखते रहो क्वेश्चन खत्म ना हो तो। सी और बी, सी और बी, सी और बी में तो सी और बी तो सीधा है। सी 1 डिग्री है और बी 2 डिग्री है। 1 डिग्री 2 डिग्री समझ नहीं आया? अब देखो, एग्जाम्पल 10.7। भाई क्वेश्चन देखते रहना सारे, जितने मैं कराता रहा हूं, क्योंकि टॉपिक पढ़ के कुछ नहीं होगा, वो तो क्वेश्चन आएगा ना पेपर में। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ तक, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ चुके हैं ना बीच में काफी। सेकंड, सेकंड है ये एग्जाम्पल 10.7 का। ऑर्डर में आपको ही लगाना है, मैं फिर भी स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। और मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि इन्हीं के तरीके के फॉर्मूले उतार लेता हूँ, ताकि तुम्हें दिख भी जाए कि ये बनाया कैसे है। ये देखते हैं, आराम से देखना है इसे। अगर पढ़ते वक्त टेंशन हो रही तो समझ लो आप में कोई दिक्कत है या टीचर में है। अब वो आपको पता होगा किसमें है। CH2 ABCD। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखा करो, लेट इट गो किया करो चीजों को। क्या, चलो ठीक है। CH, CH से एक C6H5 बेंजीन होता है, C6H5। इतना बड़ा बॉन्ड अजीब सा लग रहा है। एक और है C6H5, इसी से जुड़ा है, ब्रैकेट के बाद लिखा है ना, Br इसी से जुड़ा है CH से। देखो CH से Br तो जुड़ा ही है, क्योंकि वो CH के आगे लिखा है।
और ये ब्रैकेट में लिखा है C6H5, तो ये भी इसी से जुड़ा है। अगर मान लो ये ऐसा होता तो अब इसका सेंस नहीं बन रहा है, ये कहाँ जुड़ा है, ये तो ऐसा हो गया C6H5CH, फिर CH से ये, फिर इससे ये। अगर ये ब्रैकेट लगाए तो इसका मतलब ये भी इससे, ये भी इससे। अब यहाँ देखो ये ब्रैकेट लगाए ना, CH से Br, CH से CH3, तो CH से एक तो CH3 जुड़ा है और एक बेंजीन है। तो आपको ऑर्डर में लगाना है, इसकी रीजनिंग भी देनी पड़ जाती है, ये तो सॉल्व क्वेश्चन है। C से जुड़ा है C6H5, CH3, C6H5 और एक Br। ABCD नाम दिख दिया, इन्हें ऑर्डर में लगाइए SN1 के। SN1 के लगा लो, SN2 उससे उल्टा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। सबसे पहले उसे ढूंढ लेना जो सबसे खराब हो, जो सबसे अच्छा हो, लेकिन उसे लिखना लास्ट में, फिर उससे बुरा, फिर उससे बुरा, उससे बुरा, ऐसे लेफ्ट साइड चलते रहना, आसान पड़ता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ SN1 के जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। लग तो ऐसा ही रहा है सलोनी। नहीं, गलत हो गया, नहीं गलत हो गया, गलत है। ये निखिल सही है, इकरा उल्टा लगा रहे हो, ये अलीजा गलत है। ये सही है तनिष्का, यजत सही है, राधिका गलत है, सही है। जॉयस करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है। मैं गलत है। महिमा सही है, आची सही है, सृष्टि गलत है, जॉयस गलत है। सबसे अच्छा है ये, इसका कारण है इसमें दो रेजोनेंस है, एक प्लस आर यहां से भी हो सकता है, ये बॉन्ड भी ऊपर जा सकता है, अगली बार ये जा सकता है। दो रिंग डायरेक्ट जुड़ी है इस पर, ये ध्यान देना कि रिंग सीधा इसी पर ही जुड़ी होनी चाहिए जिसपे बी आर जुड़ा है, और एक प्लस आई भी है, और साथ साथ इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, अल्फा कार्बन है इससे जुड़ा हुआ। जब इस पे प्लस आएगा तो ये डायरेक्ट जुड़ा है उससे, अल्फा कार्बन है। एक ही प्लस आर है और एक ही प्लस आई है, दो प्लस आर है और एक प्लस आर है। तो सबसे अच्छा तो वो हो गया ना जिसमें दो प्लस आर और एक आई भी है, तो डी सबसे अच्छा है। उसके बाद दो प्लस आर वाला, अब आप कहेंगे ये अच्छा, ये कैसे अच्छा है, इसमें दो प्लस आर है, प्लस रेजोनेंस ज्यादा ताकतवर होता है, मैंने बोला उस दिन, दोबारा देख लेना रिकॉर्डिंग, समझाया है। प्लस रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल, रेजोनेंस से जो प्लस चार्ज है वो ज्यादा डीलोकेलाइज होता है, कई जगह जाता है, यहाँ यहाँ यहाँ, इसमें भी जाएगा, फिर यहाँ 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 ऑर्थोपैरा पे। डी से खराब है बी, क्योंकि डी में दो रेजोनेंस के साथ आई भी था, इसमें सिर्फ दो रेजोनेंस थे, और सी में रेजोनेंस के साथ आई है जो रेजोनेंस से थोड़ा वीक होता है, ए में सिर्फ रेजोनेंस है। कोई सवाल? जी यही बने रहना है जब तक क्वेश्चन ना हो जाए, हिलना नहीं है। जी तीन क्वेश्चन है, इनमें टाइम भी लग सकता है।
क्योंकि 3 है ना क्वेश्चन, इसलिए 10.7। फर्स्ट, थोड़ा शॉर्ट में उतार रहा हूं, आपको पता ही लग गया होगा यहाँ हाइड्रोजन होंगे। तीनों आ जाएंगे इसमें, आ जाएंगे? नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन बड़ा है। जी पूछ रहा है कौन SN2 जल्दी दिखाएगा। बगल में 10.8 भी उतार देता हूं। ये 10.8 और 10.7 इंटैक्ट है। ये सेकंड है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये तो अलग ही क्वेश्चन है। फर्स्ट, बताना है कौन SN2 जल्दी दिखाएगा। भाई SN2 वो जल्दी दिखाता है जिसमें डिग्री कम हो, या दूसरे वे में जो कार्बोकेटायन कम स्टेबल हो, तो बनता ही नहीं है फिर कार्बोकेटायन ऐसा SN2 में। तो किसमें कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा 1 डिग्री में? तो SN2 फास्टर। ये 2 डिग्री है तो सीधा ही हो गया। ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री जल्दी दिखाएगा 3 से। SN2 फास्टर, हालांकि 2 डिग्री भी SN2 ज्यादा नहीं दिखाता है। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि 3 डिग्री से आसान है 2 डिग्री के लिए। ये दोनों ही 1 डिग्री है, इनमें बताओ जी कौन सा दिखाएगा, लेफ्ट वाला राइट वाला? SN2। दोनों ही 1 डिग्री है। मैं तुमसे नहीं हो रहा है ये, नहीं हो रहा है, सॉरी। लेफ्ट वाला बोला ना। हाँ ठीक है। स्नेहा लेफ्ट, सलोनी लेफ्ट, यजत फर्स्ट, ठीक है लेफ्ट, सृष्टि लेफ्ट। हाँ लेफ्ट वाला है तो ऑब्वियस आंसर है, क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन का मतलब है मोर SN2। ये मैं कंपाउंड समझा देता हूँ, हालांकि ये मेरे को नहीं करना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ। इस ये तो एक यहाँ पर कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ये है, तो ये तो 3 डिग्री है। और यहाँ कार्बन है, CH2 होगा, यहाँ CH3 होना चाहिए, यहाँ CH2, यहाँ CH3, यहाँ पर CH होगा, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। इसमें शायद ये पूछा है कि कौन SN1 दिखाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन था। हाँ कौन SN1 दिखाएगा, तो 3 डिग्री मोर SN1। ये 2 डिग्री है, एक यहाँ जुड़ा है 1 2, ये कार्बन है, और ये 1 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन है और इससे एक ही जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री मोर SN1। तो ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन पर डिपेंड करता है कि हमने कन्वर्जन कितने अच्छे से किए थे। जिन्हें वो याद था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब मतलब याद ही होगा उन्हें जिन्होंने प्रैक्टिस की है। बेशक वो आज भूल गए हो लेकिन मेरे पढ़ाते ही याद आ जाएगा।
लेकिन जिन्होंने उस चीज को फालतू समझा या ऐसा समझा कि ये तो सरदर्द है, तो उनके लिए दिन ज्यादा अच्छे नहीं होंगे ऑर्गेनिक में, और कहीं भी नहीं होंगे, आप चाहे कहीं भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई तरीका नहीं था जो मैंने किया उसके अलावा। अगर नहीं होता तो मैं उसे कराता ही नहीं। तो मेरा ये 13वां साल है पढ़ाते पढ़ाते, और ये 13वां झूठा साल नहीं है, ये रियलिटी का 13वां साल है। 2011 में मैंने फोटो डाली हुई है फेसबुक पे, देखो उस पे बच्चे लिख रहे हैं अरे सर जी, सर सर करके कमेंट है उस पे 2011 में। उससे भी पहले से पढ़ा रहा हूँ मैं, जब मैं 18 साल का था। तो 13 सालों में मैंने ये सीखा है कि कौन सी चीज पहले पढ़ानी है, कौन सी चीज बाद में। अब सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये 10.9 क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 5-5 नंबर में आता है, और इसे याद करते समय जब बच्चा कभी इसे याद करता है तो बहुत ही परेशान हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में, कन्वर्जन में। और लेकिन अगर आपने, मैंने कहा ना, दो डिफरेंस यही क्रिएट हो जाएंगे, चाहे आपस में बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, जिसे आया जिसे नहीं आया, कि जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके समझ में आ जाएगा कि क्यों वो मेथड ज्यादा जरूरी था। इन सब चीज, ये तो पढ़ा भी जा सकता है, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ SN1, इसे तो पढ़ भी सकता है, इन्हें उसे पढ़ नहीं सकता जो मैंने कराया था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑक्सीडेशन ऑर्डर। वो आपका करियर बना सकता है केमिस्ट्री में, लेकिन नहीं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये पूरा एक ही फिल इन द ब्लैंक्स लग रहा है मुझे। नहीं, एक नहीं है ऐसा कि दो है, नहीं एक ही है। मगर मेरे समझ नहीं आया, A B C D। हाँ ठीक है, ए ए यहाँ बन रहा है, जगह छोड़ दे थोड़ी सी, फिर बी बन रहा है यहाँ, यहाँ जगह छोड़ दो बी के लिए। फिर इन्होंने लिख के दिया है RBR, मगर हमें नहीं पता R क्या है, ये हमें बताना पड़ेगा। फिर उसमें Mg डाला हुआ है, फिर ये ड्राइथर, ये अलग अलग क्वेश्चन है दो, अब मुझे दिख रहा है। C, D2O, CH3CH, CH3D, CH3, 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 टू Na, ड्राइथर, भाई यहीं टिके रहना, R-X, Mg। रही बात कि हमारा शेड्यूल बिगड़ गया रात के 9 बजे की क्लास से, तो मेरी मम्मी इस इंतजार में बैठी हैं कि मैं क्लास से हटूं तो वो कुछ बनाए, और ये टाइम चेंज नहीं होगा। अब सुनो, सुनो जी, ये है Br और ये Mg, ये तो पहला तो आसान है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है MgBr, MgBr। अब इसमें पानी डाला है, उसमें H2O। तो पानी डालने से क्या होता है, आपको शायद याद ना हो तो मैं बता दूं कि H तो यहाँ जुड़ जाता है, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, सोच लेना, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, MgBr अलग, समझ आ जाएगा आपको। तो OH तो यहाँ लगाना होता था, और H यहाँ, हो गया, ये एक ही है। तो ये आपका A है और ये B है। अब सुनिए, ये कुछ और है, ये RBR कुछ है, पता नहीं हमें R क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, जब इसमें Mg डाला तो C बना, C तो मेरे को पता है कि RMgBr है, मगर जब मेरे को R ही नहीं पता है तो मेरे को C क्या, ये कुछ भी नहीं पता। मगर यहां देखो D,
अब बताओ क्या समझ में आया? मेरे समझ में आ गया। RBR ये है, मैं बता दूंगा कैसे और मेरे कैसे समझ में आया। एक तो मैंने क्वेश्चन कर रखा है पहले, ऐसे समझ में आया, आपको भी कर लेना है एक बार। तो बीच में आया MgBr, भी बीच में ही आया। जब बीच में MgBr आया तो D2O, पानी तो है, H2O, H की जगह D ले रखा है ना, ड्यूटीरियम, हैवी वाटर है, D2O, तो D आ गया, H2O, H आ जाता, तो MgBr हटा, तो MgOD, OH, OD, Br, और जहां से MgBr हटा वहीं पर H आएगा ना, यहीं से तो हटा है, बस ये दिख रहा है टेढ़ा ऐसे, तो यहाँ D आ गया ना, तो यानी ये हटेगा, तो यहाँ आ जाएगा D यानी H, और इनके बीच में आ जाएगा OD। तो ये अब इसमें D में कुछ डाला है, नहीं भाई ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ABC D, भाई पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ये नीचे का हिस्सा मेरे थोड़ा समझ से परे हो रहा है। R-X में डाला Mg तो D बना, तो D तो यही है जो अभी बना, नहीं नहीं भाई D नहीं बना, सॉरी, ये तो उसने दे रखा है, गिवन है ये तो, बस C है ये, C भरना था हमें, और ये R भरना था, R भर के C भरना था, D अब नई चीज है, तो वो ही D नहीं है, वो नहीं उतारना है, मतलब ये है, अगर यही D होता तो मुझे यही उतारना पड़ता। इसमें R' को पहचानना है, मैं तो पहचान गया वुड्स रिएक्शन देख के, कैसे मिरर इमेज है एक दूसरे की, देखो इतना आसान करके दे रखा है उसने। मिरर इमेज का मतलब ये है कि ये पता है, ये R', ये होगा CH3, 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 X की जगह कुछ भी ले लो, हेलोजन ले लो जैसे कि Br, तो क्या हुआ देखो, मिरर इमेज बन गई ना, इसे मिरर में देख लो, 2Na ड्राई ईथर डाल के डबल हो गया मिरर में, Mg डाला तो आ गया C, CH3, 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 MgBr, H2O, H2O डालोगे यहाँ H आएगा, सिर्फ H। OH किस में आता था, अरे वो होते थे कीटोन, वो होता था एल्डिहाइड कीटोन में डलता था वो, ये तो एल्काइल हैलाइड है, वो तो एल्डिहाइड कीटोन होता था, वो चेक कर लेना आप एक बार पढ़ के, H, MgOH, Br, तो D क्या है इसमें, देखो ये तो R' हो गया, इतना तो ये तो R' का आंसर हो गया, ये उसने दे रखा था, और ये आपका D हो गया, ये E हो गया, आया समझ? तो कुछ नहीं था इसमें, कुल मिला कुछ समझने के लिए भी नहीं था, अगर ये क्वेश्चन, अगर आपने वो कन्वर्जन किए होते। बताइए जल्दी। तो ये इतनी जल्दी हो जाएंगे, ऐसे कितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगले चैप्टरों में भी आएंगे, अब वही चीज नहीं करोगे कहने पे, बताओ क्या बोले, क्या नहीं बोला मैंने, मैंने करवाने के लिए क्या जरूरत थी मुझे बोलने की, कुछ भी नहीं, ऐसे ही पढ़ाता रहता, फीस ले, फिर भी मैंने क्या नहीं बोला, कर ले भगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये वो भलान डिकान, मगर बच्चे ने H आएगा OH की जगह, यहाँ H और OH आएंगे ना, पानी में दो चीजें होती हैं, एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह MgBr पे जुड़ता है OH, यहाँ जुड़ता है OH, Mg और Br के बीच। हाँ तो जी अभी खत्म नहीं हुई क्लास, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कंपलसरी है जी होमवर्क, जी बिल्कुल 100%, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप उसे करके लाइए। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे SN1 SN2 पे, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ,
आपको करके मुझे सेंड करने, फिर एक दो चीजें मेरी सुन लेना, फिर चलेंगे। एक्सरसाइज में तो मिलेगा आपको 10.9, बड़ा ही आसान है, बिल्कुल सिंपल। और आपको मिलेगा थर्ड 10.12 का थर्ड रीजनिंग है ये। इसका आंसर अगर आपके पास होगा तो ये कह रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पानी क्यों नहीं डालना चाहिए। देखा नहीं आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पानी डालने से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एमजीबीआर अलग और कंपाउंड अलग। जिस लैंग्वेज में लिखना है आंसर वाली बुक में मिलेगा। एक आंसर वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। 10.16 के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों मैंने करा रखे हैं। याद नहीं आया एक दिन जब मैं ये पढ़ा रहा था कार्बोकेटायन, तो मैं ये कह रहा था एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहा हूँ, कौन जल्दी कार्बोकेटायन बनाएगा, कौन जल्दी सीएल हटेगा। जब मैं पूछ रहा था तो वो यही 3 थे, कठिन वाले थे ये। मोस्टली क्वेश्चन हो चुके हैं 10 चैप्टर के, अगर मैं कहूं तो 80% से ज्यादा। अभी रुको, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन निपटा के मुझे भेज देना ढंग से, गलती मत करना इसमें और छोड़ना कुछ मत। 10.8, 10.9 ये मैंने अभी कराए 2 मिनट पहले। तो बाकी मैं आपको कल दिखाता हूँ कि हम चैप्टर पे कहाँ हैं और क्या चीज हम पहले ही पढ़ चुके थे। और इसके बाद शायद 2 क्लासें लगेंगी इसे खत्म होने में, ज्यादा से ज्यादा 2। अगली क्लास में 10:30 तक लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें यहाँ समझा दूं तुम्हें। हाँ, तो ये क्वेश्चंस आपको करने, एक सिंगल बार मुझे करके देने ढंग से लिख के। अब सुनिए, देखो ऐसा है कि ये जो ऑफलाइन चालू हो गया है, तो मैंने एकेडमी पर पूछा था, मैंने क्या पूछा था उन्होंने भी मुझे बताया था। तो उन्होंने कुछ टाइम बनाया है और उस टाइम में कुछ सेटलमेंट नहीं हो पाया होगा किसी टीचर से, तो वो सेटलमेंट होने में 2-3 दिन लग सकते हैं। तो जब वो टाइम सेटलमेंट हो जाएगा तो क्लास जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली 100% टीटीएस में होगी, क्योंकि एमडब्ल्यूएस में तो मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ पूरे दिन, 2 से 10 गायब रहता हूँ। तो एमडब्ल्यूएस टीटीएस में होगी क्लास जहां तक है, किसी भी टाइम वो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे ऑनलाइन आना चाहते हैं वो ऑनलाइन ही आते रहें, ये बढ़िया है उससे, और इसमें मैं उससे ज्यादा अच्छा पढ़ा दूंगा। और इसे हम बंद नहीं कर रहे हैं, इसे हम चलाएंगे। और तुम्हें दिखाई देगा कि ऑफलाइन वाले भी टपक के कुछ दिनों में यहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है जी, तो जो ये बैच है ये चलता रहेगा जी ऐसे ही पेपर तक, और बाकी ऑफलाइन का हम तुम्हें बता देंगे। और ऑफलाइन में शुरू से नहीं पढ़ाएंगे, यहीं से ही पढ़ाएंगे, तो आप क्लासे मत छोड़िएगा जब तक। और भाई अपनी फीस सबमिट कर दो बिना कहे। ठीक है जी, अपनी अपनी फीस सबमिट कर देना। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज देंगे अपलोड करके।